आपने पर्यावरण अभियान तो सुना ही होगा, लेकिन मिट्टी बचाओ अभियान आपने नहीं सुना होगा। दरअसल आज एक संस्था ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते जमीन में उगने वाली फल सब्जियों के साथ साथ अनाज में भी पौष्टिकता खत्म होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मिट्टी के अंदर खत्म होते जीवाणु हैं। उसको बचाने के लिए विश्व के सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 40 से 50 साल के बाद लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा और यह एक चिंता का विषय है। जी वाकई खनन की समस्या नदियों के लिए तो है, लेकिन इसमें हम लोग इस मिट्टी बचाओ अभियान के तहत ही सब में संवेदनशीलता ला रहे हैं कि जो खनन करने वाला एक बार सोचे तो सही कि हम लोग वाकई मिट्टी के साथ सही कर रहे हैं गलत। हम एक तरह से उनके अंतरात्मा में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग उनको भावनात्मक रूप से जागरूक कर रहे हैं। और रही बात अभियान की, तो समय आने पर हम लोग ये अभियान भी शुरू कर सकते हैं। तो वही बात मेन वही कि हम लोग मिट्टी के प्रति ही संवेदनशील बना रहे हैं। लोगों को जब ये पता चलेगा ना कि हम मिट्टी से जुड़कर अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल कर सकते हैं, तो वो जरूर मिट्टी से जुड़ेंगे। और जो वही बात है कि हम लोग जो ऐसा हेरा फेरी कर रहे हैं, तो हम उनके अंतरात्मा में जगाने की कोशिश करें कि वापस मिट्टी पे आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ किसी एक के लिए, वो हम सभी लोगों को बराबर रूप से प्रभावित करेगा। सिर्फ प्लास्टिक का जो हम लोग विकल्प रूप में जूट के बैग, कॉटन के बैग, ये लगे काम तो एनजीओस भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन प्लास्टिक का मुझे लगता है कि वैज्ञानिक रूप से भी रिसर्च लगातार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का विकल्प हम लोगों को फिर भी आम जनता को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो प्लास्टिक नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर हो सके वहाँ पर ये नियम लागू तो हुआ है। आज के मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ कागज़ के बैग्स मिलते हैं। जितने भी इवेंट होते हैं वहाँ पे जूट के बैग्स भी दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग और जागरूक होंगे और प्लास्टिक किनारे होकर जूट के बैग, कपड़े के बैग पे हम आएंगे। वो आपने देखा है, मतलब सदगुरु जो हैं 124 देश जो है उन्हें कवर कर रही हैं। तो इस अभियान में मतलब आप जैसे कह रहे थे एनजीओ वगैरह, तो हम छोटे उसमें हमने बहुत काम किया है। अब समय है कि सबके सब एकजुट होकर काम करें, क्योंकि आपने देखा है अगर अभी जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर है, तो कुछ भी चीज़ कहीं और घटित होती है पर असर सब जगह होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का असर जो हम शायद छोटा कह रहे हैं, पर उसका असर बहुत बड़ा हो रहा है। कोरोना ने भी ये चीज़ हमें दिखा दी है। तो अब ये कोई भी चीज़ मतलब लोकलाइज्ड नहीं है, ये अब ग्लोबल है। तो इसीलिए हमारा जो अभियान है वो सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, हम चाह रहे हैं कि पूरा ग्लोब हम जितना कवर कर सकें वो उन सब के लिए। और ये जो है हम अपना डेमोक्रेसी जो है एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपने हिसाब से जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो अपडेट करें, अपग्रेड कराएं और अपनी मिट्टी को उस हिसाब से